और सनातन संस्कृति में जी देव पूजन का बड़ा महत्व है। और अक्सर हम ये कहते हुए सुनते हैं, जानते हैं कि 33 करोड़ देवता हैं। तो देवताओं से आश्चर्य वह जो सदैव देने वाला है, देता है, कल्याण करता है, इस सृष्टि चक्र को चलाने में सहयोग करता है और जीवन को चलाने में प्राणियों के सहयोग करते हैं। वह देव कहलाते हैं, देवता कहलाते हैं। तो 33 कोटि देवता बोला गया है। 33 कोटि, कोटि का अर्थ संस्कृत में प्रकार भी होता है, करोड़ भी होता है। तो यहाँ आशय है प्रकार से है। 33 प्रकार के देवता हैं जो इस सृष्टि को चला रहे हैं। अब इनको समझना है तो यज्ञ को समझना पड़ेगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवत गीता में बताते हैं कि सृष्टि के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया, यज्ञ का निर्माण किया और देवताओं का निर्माण करने के पश्चात मनुष्य को, प्रजाओं को, अर्थात मनुष्यों को आज्ञा दी कि तुम और देवता मिलकर इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ, इस सृष्टि चक्र को चलाओ। भगवान कृष्ण भी समझा रहे हैं कि मानव समुदाय को तुम देवताओं को पुष्ट करो, देवता तुम्हें पुष्ट करेंगे। इस भांति तुम एक दूसरे का कल्याण करो और वृद्धि को प्राप्त करो। तो यहाँ हम यज्ञ को भली भांति यदि जान लें, समझ लें, तो देवताओं का अर्थ भी समझ में आ जाएगा। यज्ञ अर्थात दान, संगतिकरण, देव पूजन। अब यज्ञ सीधे सीधे देव पूजन से जुड़ा हुआ है। देव पूजन अर्थात देवताओं की सेवा, उसका अर्थ सीधे सीधे सही है। तो यज्ञ के द्वारा क्या करते हैं हम? यज्ञ के द्वारा हम भिन्न भिन्न पदार्थों की आहुति डालते हैं यज्ञ में, अग्नि को समर्पित करते हैं। अग्नि उनको सूक्ष्म करता है और उन सूक्ष्म औषधि पुष्टिदायक कारक पदार्थों को वायु में विलीन कर देता है और वायु उसको ऊपर उठा लेती है, अंतरिक्ष की तरफ ले जाती है और अंतरिक्ष में ये जल जो पहले से विद्यमान है सूर्य की किरणों के साथ उसमें विलीन करता है और उस भांति वो जल व वायु दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं यज्ञ के द्वारा। गोघृत का उसमें प्रयोग किया जाता है शुद्ध, और यज्ञ के लिए विशेष समिधाओं का, ईंधन का प्रयोग किया जाता है। सब मिला के यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया बनती है कि जो बहुत अच्छा पदार्थों को सूक्ष्म करके, भस्म करके भली भांति और संपूर्ण वायु में विलीन करती है। और ये फिर जब बादलों में विलीन हो जाता है, बरसता है और फिर पृथ्वी पे आता है, तो जल भी पवित्र और वायु भी पवित्र, दो कार्य प्रमुख होते हैं। तो पृथ्वी की उर्वा शक्ति की वृद्धि होती है उस पवित्र जल के द्वारा। जितना जल शुद्ध होगा, परिष्कृत होगा, औषधियों से युक्त होगा, उतना ही वनस्पतियाँ अच्छी उगेंगी और वनस्पतियों पुष्ट होंगी वनस्पतियाँ, तो उनको पाकर, उनको खाकर प्राणी समुदाय पुष्ट होगा, स्वस्थ होगा, सुधा शांत होगी, भूख शांत होगी और शरीर अच्छा क्रियाशील रहेगा, ऊर्जावान रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अब हम देवताओं को समझें कि देवताओं के निमित्त ये यज्ञ किया जाता है, देव पूजन। तो देव पूजन जब ये हम करते हैं तो देवता क्या है? देवता 33 प्रकार के हैं, 8 वसु हैं। 8 वसु हम जानते हैं, आकाश है, वायु है, जल है,
अग्नि है, पृथ्वी है, ये 5 हो जाते हैं। उसके पश्चात सूर्य या चंद्र और नक्षत्र, ये 8 वसु, यानी वसु का अर्थ था जहाँ हमें स्थान मिले रहने को, वो वसु कहलाते हैं। तो ये 8 वसु हैं। 12 आदित्य हैं। 12 आदित्य सूर्य की विभिन्न अवस्थाएं, जो मास जिनको बोला जाता है, महा बोला जाता है, वो 12 हैं। और 11 रुद्र हैं। तो 11 रुद्र में 5 प्राण, 5 उपप्राण और स्वयं जीवात्मा जो शरीर के अंदर विद्यमान है। और ये मिला के हो गए 31 और 2 हो गए अंतरिक्ष में बिजली चमकने वाली और पृथ्वी पर यज्ञ। इस बात ये 33 देवता माने गए, 33 प्रकार के देवता माने गए। यज्ञ के द्वारा इनको पुष्ट किया जाता है और ये जैसे ही पुष्ट होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तो प्रजा भी जो इनसे प्राप्त करती है, पृथ्वी से अन्न प्राप्त करती है, वायु का सेवन हम करते हैं, हम जल का सेवन करते हैं और पृथ्वी पर स्थान भी हमें प्राप्त होता है। आकाश हमें स्थान प्रदान करता है। अग्नि हमें भिन्न भिन्न क्रियाओं में सहयोग करती है। अग्नि के द्वारा ही, ऊर्जा के द्वारा, अग्नि अर्थात ऊर्जा, ऊर्जा के द्वारा पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, जितने क्रियाकलाप है सब ऊर्जा के द्वारा होते हैं। इस भांति ये सब देवता जीवन को आगे चलाने का कार्य करते हैं और जीवन को सुगम बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। तो हमें सनातन धर्म की बातों को, सनातन संस्कृति की शास्त्रों को अध्ययन करना चाहिए, उनका भली भांति, और जानना चाहिए कि क्या शास्त्रों में कहा गया है और देवताओं का क्या अर्थ है, ईश्वर का क्या अर्थ है, जीवात्मा का क्या अर्थ है। ये सब हम जब भली भांति जान जाएंगे तो हम शास्त्र युक्त होकर जो कार्य करेंगे वो शुभता की तरफ ले जाएगा, कल्याण की तरफ ले जाएगा, पवित्रता की तरफ ले जाएगा। इसलिए थोड़ा सा हमें शास्त्रों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए।